तो अर्जुन बोलता है कि भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। तो भगवान बोले अर्जुन तुम पागल हो क्या, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुमने सुना है कि नहीं ठीक से, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं भैया लड़ाई वड़ाई नहीं करने वाला, मैं चुपचाप बस ऑब्जर्व बन के खड़ा रहूंगा वहीं पर। तो बोला हाँ बस मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन के लड्डू फूटने लगे, वाह यही तो मैं चाहिए था, अब तो मेरी सेना पूरी मेरी हो गई। कृष्ण को लेके कौन क्या करेगा, सेना चाहिए भाई, हम लोग को युद्ध करने वाले सोल्जर्स चाहिए हम लोग को। इस बात का आप थोड़ा ध्यान लगाइए, वो भगवान कृष्ण जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जिन्होंने बलि महाराज के यज्ञ में जब गए थे वामन के रूप में, एक पांव में पूरा पृथ्वी लोक, एक पांव में पूरा आसमान स्वर्ग लोक पार कर लिया था, वो त्रिलोक के स्वामी जिनकी इतनी ताकत है कि वो एक पल में पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं, वो क्या बनने जा रहे हैं, ड्राइवर बनने जा रहे हैं। क्या हुआ हमारे समाज में, कुछ लोगों ने गीता के इस ज्ञान को बोला ये जातिवाद है, इसको बांट रहे लोगों को, और इसके नाम पर गीता को बदनाम कर दिया, हमारे धर्म को बदनाम कर दिया। लेकिन अगर एक्चुअली में सीखोगे इसको तो ये बहुत साइंटिफिक है। तो आप बिजनेस कीजिए, करोड़ों कमाइए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कृष्ण को स्मरण रखिए बस, कि भगवान मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। बस इतना आप खाली सोच लेंगे ना, इतना खाली सोच लीजिए कि भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये हो गया, यह कर्म योग हो जाएगा। तो दोनों भाई जो है वो दोनों भगवान कृष्ण के पास गए। तो कृष्ण अपने द्वारका में लेटे हुए थे, तो अर्जुन भी घुसा, दुर्योधन भी गया। तो अर्जुन जाके भगवान के पाँव के सामने खड़ा हो गया। भगवान लेटे हुए अपना बढ़िया गद्दा में, उनका तो डनलॉप का पिल्लो होगा मस्त, और एकदम आराम से लेटे हुए थाट बाट में है। और दुर्योधन जाके बगल में खड़ा हो गया। तो भगवान ने जब आँख खोला देखा तो अर्जुन को पूछा, अरे अर्जुन तुम आए हो? तो अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु मैं आया हूँ, या के हे केशव, प्रभु तो नहीं केशव बोलते थे क्योंकि अर्जुन सखा के रूप में है, मित्र के रूप में है। तो उधर से दुर्योधन बोलता है मैं भी आया हूँ। तो देखिए उसको दुर्योधन भी खड़ा है। तो बोले बताओ क्यों, कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा ये पार्थ तुम बताओ कि अब तुम किसके साइड से युद्ध करोगे? हाँ तुम तो दोनों के रिश्तेदार हो और अब युद्ध तो टल नहीं सकता, सब तैयारी हो गई है, तुम बताओ। तो बोले तो धर्म संकट है, मैं किसका साथ दूँ? तो भगवान ने फिर घोषणा करी कि देखो एक तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना है, एक अक्षौणी मतलब 16 लाख सोल्जर्स, 16 लाख लगभग इतने। तो मेरी 11 अक्षौणी सेना है, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं खुद रहूँगा, लेकिन मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊँगा, मैं पूरे युद्ध में एक अस्त्र भी नहीं उठाऊँगा। तो अभी दोनों सोचने लगे। तो बोले पहले कौन मांगेगा, मांगो। तो दुर्योधन बोला पहले मैं मांगूंगा। पर भगवान ने कहा देखो अर्जुन छोटा है और पहले मैंने अर्जुन को देखा क्योंकि वो पाँव की तरफ आके खड़ा हुआ था। तो बोला ठीक है मांगने दो इसको। तो अर्जुन बोलता है कि भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। तो भगवान बोले अर्जुन तुम पागल हो क्या, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुमने सुना है कि नहीं ठीक से, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं भैया लड़ाई वड़ाई नहीं करने वाला, मैं चुपचाप बस ऑब्जर्व बन के खड़ा रहूंगा वहीं पर। तो बोला हाँ बस मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन के लड्डू फूटने लगे, वाह यही तो मैं चाहिए था, अब तो मेरी सेना पूरी मेरी हो गई। कृष्ण को लेके कौन क्या करेगा, सेना चाहिए भाई, हम लोग को युद्ध करने वाले सोल्जर्स चाहिए हम लोग को। तो दुर्योधन बोला ठीक है अब मेरे खाते में ये सोल्जर्स ही हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगा, ऐसा दुर्योधन बोल रहा है। तो चला गया दुर्योधन ये लेकर के, भगवान ने वादा कर दिया। फिर भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम पागल थे, मेरे को क्यों चूज़ किया? तो अर्जुन ने कहा भगवान मुझे पता है जहाँ पर आप खड़े हो जाओगे खाली वहीं विजय होगी। हाँ और ये बात गीता के अंतिम श्लोक में भगवान ये संजय बताते हैं, यत्र पार्थ धनुर्धरा, हाँ यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। जहाँ पर भगवान योगेश्वर सभी योगों के ईश्वर भगवान कृष्ण विराजमान है और जहाँ पर धनुर्धर धारी जैसे अर्जुन विराजमान है वहाँ पर 4 चीज़ जरूर आएगी। क्या? यत्र श्री, श्री मतलब ऑपुलेंस, मतलब बहुत ऑपुलेंस आएगा, धन धान्य सब कुछ आएगा। विजय, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में निराशा प्राप्त नहीं करेगा, असफलता नहीं प्राप्त कर सकता। और ध्रुवा, ध्रुवा मतलब क्या है, ध्रुव बोलते ना जैसे एनर्जेटिक, एक हमेशा जो है वो व्यक्ति एक उत्तेजना से भरा रहेगा, हमेशा उसके अंदर जोश रहेगा। और नीति, नीति मतलब कभी वो गलत काम नहीं करेगा, नीति बोलते हैं नीति शास्त्र मतलब नीति से काम करना।
ये चार चीज जहां पर है वो अर्जुन है और कृष्णा है। तो अब अर्जुन तो हर जगह नहीं, लेकिन कृष्णा और उनके भक्त है, वहां ये हमेशा आएगा। ये गीता का अंतिम श्लोक है। 700 श्लोक बोला पूरा भगवान ने। अंतिम श्लोक में जब संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा था ये गीता, आखिरी श्लोक में उसने कहा ऐसा मेरा मति है, ऐसा मेरा मति है। मतलब क्या है कि संजय बोल रहा है इनडायरेक्टली कि हे धृतराष्ट्र, तुम भूल के मत सोचो कि तुम्हारे बच्चे वापस आएंगे इस युद्ध से। 100 के 100 जो कौरव है सब मारे जाएंगे, क्योंकि कृष्ण खड़े हैं वहां पर। तो फिर हो गया, तो फिर कृष्ण ने कहा तो लेकिन मैं करूंगा क्या? तो अर्जुन बोला वो मुझे नहीं पता, तुमको सेवा ढूंढना तुम ढूंढ लो। तो बोले ठीक है, जो सेवा कोई नहीं कर रहा मैं करूंगा। तो फिर अर्जुन बोला कि अरे मेरा तो सारथी ही नहीं है कोई, मेरा तो रथ का कोई चलाने वाला नहीं है, रथ सारथी नहीं है। तो भगवान ठीक है मैं सारथी बनता हूं। अब सोचिए, इस बात का आप थोड़ा ध्यान लगाइए, वो भगवान कृष्ण जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जिन्होंने बलि महाराज के यज्ञ में जब गए थे वामन के रूप में, एक पांव में पूरा पृथ्वी लोक, एक पांव में पूरा आसमान, हाँ स्वर्ग लोक पार कर लिया था, वो त्रिलोक के स्वामी जिनकी इतनी ताकत है कि वो एक पल में पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं, वो क्या बनने जा रहे हैं? ड्राइवर बनने जा रहे हैं। एक ड्राइवर, रथ के ड्राइवर। अगर मान लीजिए आज हम बोलेंगे कि बिल गेट्स या अंबानी या इलॉन मस्क वो आकर के आपके कार का ड्राइवर बन रहा है, तो कोई बोलेगा तुम पागल हो गए, उसका कोई बहरूपिया होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये है कृष्णा। तो जितने उनकी संपत्ति है, जितनी उनका ऑपुलेंस है, जितना उनका ऐश्वर्य है, उतना ही भगवान विनम्र भी है। और अपने भक्तों के लिए वो कोई भी रोल अदा करने को तैयार है। उनको कोई टेंशन नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग तो उनको बोले ड्राइवर है, रथ का ड्राइवर। और आपको बता रहा हूँ, महाभारत का युद्ध में इतना शोर शराबा होता था, इतना खून खराबा हो रहा था कि अगर मान लो जो पैसेंजर है, जैसे अर्जुन है, अगर भगवान को बोलना है कि दाएं चल बाएं चल, तो लात से मार के बोलना पड़ता था। आवाज नहीं सुनाई देगा ना, लेफ्ट राइट, तो लात से मारना पड़ता था, इधर मुड़ो इधर मुड़ो। और भगवान सहते थे वो चीज अपने भक्त के लिए। यह और तो कितने कितने कथाएं हैं, वो तो अभी टाइम नहीं है, फुर्सत से सुनाऊंगा भी आपको कि कैसे भगवान अपने भक्त के लिए इतना मीनियल रोल लेने को तैयार हो गए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज अर्जुन भगवान का एक शुद्ध भक्त था। हाँ, भक्तों सी में सखा चेती, को कृष्ण का शुद्ध भक्त था। तो ये भगवान ने कह दिया था कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, अभी भीष्म पितामह सामने खड़े थे। ठीक है, ये मैं बाद में आऊंगा इस लीला में, पहले एक और बात बताता हूं आपको। अभी देखिए, अर्जुन ने जब युद्ध शुरू हुआ उसके पहले क्या बोला, सभी भाइयों को बुलाया, युधिष्ठिर भीम सब लोग आए। बोले भाई लोग तुम लोग जाओ आराम से रिजॉर्ट में छुट्टी मनाओ, मैं अकेले काफ़ी हूँ। उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि बोला मैं अकेले ही सभी कौरवों को खदेड़ दूंगा, इनकी क्या मजाल है मेरे सामने। हाँ, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया अर्जुन। तो वो बोला ठीक, बोला नहीं नहीं भाई तेरा सपोर्ट के लिए चाहिए हम लोग को, चिंता मत करो। और उधर भीम ने क्या बोले रखा है, जब द्रौपदी का बाल खींच करके उनको सभा में लाया गया था, आप लोगों को पता ही होगा, महाभारत देखे होगे, तो द्रौपदी को बहुत इंसल्ट करने का प्रयास किया। तो भीम ने बोला था कि सभी कौरवों को मैं अकेला मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। इसलिए पूरे महाभारत 18 दिन चला। 18 दिन में भीम हर दिन होलसेल में 5-6 लोग को मारता था, धृतराष्ट्र के बेटों को। और संजय यहां बोलता था धृतराष्ट्र को, पिता धृतराष्ट्र आज तुम्हारे 6 गए, आज 10 गए, आज 11 गए। हाँ, ऐसे बोलता था। और धृतराष्ट्र को धाड़ का लगता था ऐसे, अरे बाप रे, गए मेरे 6 बेटे, गए मेरे 10 बेटे। अब पछता है होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत समझाया उसको। धृतराष्ट्र अंधा था ही, तो वो आंख से अंधा था लेकिन ज्ञान से भी अंधा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे भीम मार रहा था, इधर अर्जुन जो है युद्ध करने लगा। लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि उच्यते, हे अच्युत, हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में रखो, मुझे देखने तो कौन कौन युद्ध करने आया है। तो भगवान ने कहा जो हुक्म मेरे आका, आपकी जैसी, आप मेरे मालिक हो। भगवान बराबर रथ को जाके रखते हैं बीच में और ठीक 2 लोग के सामने रखते हैं। वो 2 लोग कौन थे? एक है द्रोणाचार्य, एक है भीष्म पितामह। और भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन बिहोल्ड, देखो कौन कौन आया तुमसे युद्ध करने के लिए। जैसे ही अर्जुन आंख खोल के देखता है, अभी जस्ट सब सेट हो चुका है, जस्ट युद्ध होने वाला है। सोचो 64 करोड़ लोग मारे गए थे महाभारत में। अगर 64 करोड़ मारे गए तो कितनी सेना होगी आप सोच सकते हो। पूरा भरा था पूरा मैदान। आज हमारा कुरुक्षेत्र में इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर आ रहा है, ज्योतिसर करके जगह है जहां पर गीता बोली गई थी।
आज भी वो स्थान में, मतलब आप देखोगे ना, मिट्टी लाल है खून से। मैं गया हूँ वो जगह, मिट्टी लाल, आज भी मिट्टी लाल निकलती है, इतना खून बहा था वहाँ पर। तो 64 करोड़ सेना है, सब बीच में आ रखे हैं। अभी अर्जुन और कृष्ण बात कर रहे हैं, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो अर्जुन बोलता है कृष्ण को कि मेरे को दोनों के बीच में रखो, भगवान लेकर आके रखते सामने। जैसी देखता है, अरे भीष्म पितामह खड़े हैं, अरे द्रोणाचार्य खड़े हैं। वही अर्जुन जो बोला था मैं अकेले मार दूंगा, अपना धनुष, उसके धनुष का स्पेशल नाम है गांडीवा धनुष बोलते हैं उनके धनुष के, वो हाथ से फिसलता है, उसको पसीना आने लग जाता है, फीवर हो जाता है उसको, और बोलता है हे मधुसूदन मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले व्हाट, पागल हो गया तू? पूरा स्टेज सेट है, मान लो किसी बहुत बड़े सिंगर का कॉन्सर्ट है, हाँ हजारों लाखों पब्लिक आई है, करोड़ों का उसमें कारोबार होने वाला है, और वो सिंगर आके बोलता है आई विल नॉट परफॉर्म, मैं अब गाऊंगा नहीं। तो क्या होगा? लोग चप्पल मारेंगे उसको, पैसा दे के आए हैं लोग कॉन्सर्ट में। तो ऐसे ही सब लोग आगे युद्ध करने के लिए सबके हाथ खुजला रहे हैं कि अभी बांध छोड़ेंगे, अभी युद्ध करेंगे, सब क्षत्रियां हैं, और अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान बोलते क्या हो गया तेरे को? तो उसका वीकनेस सामने आ जाता है, उसका हृदय दौर्बल्यम, हृदय जो है बहुत वीक हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि कभी कभी जिंदगी में भगवान हमारे सामने ऐसी परिस्थिति ला के खड़ा करेंगे जब आप न चाहते हुए भी जो है आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, न चाहते हुए भी। आपको हृदय में बहुत तकलीफ होगा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, या मैं यहाँ पर क्यों हूँ, लेकिन स्थिति आएगी ऐसी, उस समय आपको गीता काम आएगी। तो कई बार लोग बोलते हैं गीता क्या फ़ायदा है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम लोग बांटते हैं तो अलग अलग लोग का अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है। कई लोग तो बहुत सम्मान से लेते हैं, जैसे आप लोग ले रहे हो इसको, बट कई लोग ऐसे नहीं लेते। वो लोग बोलते हैं गीता घर में रखने से युद्ध होगा, झगड़ा होता है, क्या है गीता में, कुछ नहीं है, कुछ बड़ा वो बुक पढ़ो जिससे पैसा कमाओगे कमाओगे। हम बोलते अच्छी बात है पढ़ाओगे, लेकिन जब आपके जीवन में ऐसा स्थिति आ जाएगा, जब आपका हृदय कमज़ोर हो जाएगा, जब आपका मानसिक संतुलन खोने लगेगा, उस समय गीता खोल लेना, तब समझ आएगा। आज जो हम आपके सामने बैठे हैं तो हम कहीं और होते, कहीं बियर बार में बैठ के डिस्को डांस में वो कर रहे होते, लेकिन हम यहाँ ये जीवन क्यों जी रहे? क्योंकि हम भी जिस परिवार से आ रहे हैं, तो हमने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया NIT राउरकेला से, तो मेरे भाई साहब भी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर IIM से MBA है, तो सब पढ़े लिखे घर से आ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कैरियर परस्यू कर रहे थे और जस्ट मैंने कॉलेज में घुसा, हमारा जो उड़ीसा में कॉलेज था NIT, ये 600 एकड़ में कॉलेज है, नेशनल कॉलेज इंस्टीट्यूट कॉलेज है, और इसका इतना रेपुटेशन है वहाँ पर कि जो इस कॉलेज में पढ़ता है उसको हर रेस्टोरेंट में 10% डिस्काउंट मिलता है, खाली आपका आई कार्ड होने से कॉलेज का। अगर आप उस कॉलेज का आई कार्ड लेके ट्रेन में जा रहे हो उस प्रांत में, तो TT आपको टिकट नहीं पूछता, इतना उसका रेपुटेशन है उस कॉलेज का। तो वो पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत किए, 12-12 घंटा पढ़ाई करते थे 11th-12th में, एकदम टॉप आना है, ये करना है, वो करना है, बहुत भयंकर। और फाइनली क्रैक कर दिया एग्ज़ाम, चले गए। तो मैं सोचता था कि शायद ये जन्नत है, ये जो कॉलेज है ना, यहाँ घुसते आदमी कुछ तो बदल जाता है। पता नहीं था, बच्चे थे, कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही घुसे तो देखा वहाँ पर ड्रग्स का स्मगलिंग हो रहा है, लोग रात को डिस्को डांस मने करके शराब पी रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, सब लड़का लड़की बाजी कर रहे हैं, एकदम टीचर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने पढ़ाई का जो बात हमको प्रॉमिस किया गया था उसका पूरा उल्टा। मतलब अरे ये बनने आए हम लोग के यहाँ पर, तो मेरा तो पूरा फ्यूज ही उड़ गया और मैं सोचा ड्रॉप करूँगा, लेकिन घर वालों का प्रेशर था कि इतना पढ़ाई करने के बाद तू ऐसा ड्रॉप करेगा, तो मैं पूरा एकदम डिप्रेस हो गया था। मतलब अरे यार ये तो पूरा मेरे साथ तो गूगल ही खेल दिया लाइफ ने, मैं क्या बनने आया था और क्या है ये। बट देन फिर जब ये गीता हाथ में लगी तब समझ में आया कि ये जीवन का क्या असली गोल है। देन आई रियलाइज्ड अरे वाह, अगर मैं इस चीज़ को प्राप्त कर लूँ तो मेरा लाइफ हो जाएगा। अब उस बात को 15 साल हो गए और आज तक बता रहा हूँ, नो रिग्रेट्स, कोई रिग्रेट नहीं है हमारे जीवन में। बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट खुद का तो क्या चल रहा है, कई हम सैकड़ों लोग को लेके चल रहे हैं साथ में। तो नहीं आओ, हम सबसे नहीं कहते कि आप ऐसा बनिए, लेकिन अगर आप केवल गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर लोगे, बहुत सारी समस्या को आप ऐसे ही पार कर जाओगे, ऐसे ही आपको छुएगी भी नहीं वो। तो पॉइंट ये था कि जब अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य है, तब वो क्या बोलता है, हे अर्जुन, हे कृष्णा, अरे हम युद्ध करना क्यों है? आप बोल रहे हो युद्ध करने के लिए क्योंकि हमको किंगडम चाहिए, हमको राज्य चाहिए। क्या फायदा राज्य का? अरे मेरे को एक कटोरा दे दो, मैं जा करके जो है ना भीख मांग के अपना निर्वाह कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए सब खून खराबा। भगवान बोलते बड़ी बड़ी बात कर रहा है, पहले तो बोला था सबको अकेले मारूंगा। अरे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे खून में युद्ध करना है,
अगर तुम किसी से भीख मांगोगे और तुम्हें भीख नहीं देगा ना, तुम उसका गला काट दोगे। मान रहा आप, जो क्षत्रिय जिसका खून रहता है ना, जिसके खून में क्षत्रिय, जैसे आप व्यापारी हैं, आपके खून में बिजनेस है, मैं खुद मारवाड़ी परिवार से आ रहा हूं, हमारे खून में बिजनेस है, तो क्या है, आप कहीं भी जाओगे आप पैसा कमाने का सोच लोगे। आप अगर मान लो ऐसा हो ना, लेकिन आप कुछ भी आपके पास नहीं है, आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, लेकिन फिर भी आप पैसा कमा लोगे उससे, क्योंकि आपके खून में वो आपका स्वभाव है। वो वैसे क्षत्रिय का स्वभाव है। आप देखिए, एक रोड में आप जाते हो, 4 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। मान लीजिए दो लोग में झगड़ा हो रहा है, एकदम इजी आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए 2 लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है, अब 4 प्रकार के लोग जाते हैं उसके सामने। पहला जाता है तो वो पूछा, भाई क्या किसके बीच में झगड़ा, कैसे झगड़ा हुआ, दोनों को साथ में बैठाएगा और दोनों में सुलह कराएगा। वो बोलेगा चलो चलो जान दो, झगड़ा मत करो, थोड़ा सा प्रवचन दे के सुलह करा देगा, ये ब्राह्मण है, अपनी वाणी से शांत करा देगा। दूसरा प्रकार का व्यक्ति जाएगा, वो बोलेगा ए किसने मारा रे, तो जो पहले मारा होगा या किया होगा वो उसको धोएगा पकड़ के, बोलेगा तेरे को ज़्यादा चर्बी चढ़ रही है, दिखाता हूँ, क्षत्रिय है, उसके हाथ में है मार पिटाई करना, लड़ाई करना शुरू कर देगा, जो कमजोर होगा उसका साथ देगा वो। तीसरा, दोनों के युद्ध से अपना फायदा ढूंढेगा। दोनों लड़ रहे हैं ना, भाई मेरे को कैसे फायदा होगा इससे, ये वैश्य है, बिजनेसमैन है, 2 लोग झगड़ रहे हैं, उसमें अपना फायदा लेके निकल जाएगा। और शूद्रा, वो जाएगा दोनों से पिट के आएगा, दोनों लड़ रहे हैं ना, वो जाएगा दोनों से पिट के आएगा, अननेसेसरी मार खा के आएगा वो। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। तो ये क्या है, जब भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, ये कोई जन्म के आधार पर नहीं होता है, ये आपके गुण के आधार पर है आपके। जैसे और एग्जांपल देखिए, आप क्लास में आप देखिए, एक लड़का होता है, टीचर जब पढ़ा रही होती है, एक लड़का मॉनिटर बनता है क्लास का, वो क्या करेगा, एकदम टीचर को ओबीडिएंट रहेगा, हर क्लास में नंबर 1 आएगा, पहला बैठेगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ब्राह्मण है, दिमाग भयंकर चलता है उसका। दूसरा देखिए, क्लास से गुंडा होता है ना, उसका अपना टीम होता है, कुछ भी स्कूल में झगड़ा हुआ इसको बुलाया जाता है, भाई तू सॉल्व कर, और ये पूरा डॉन तक चलता है एकदम, रिसेस में देखोगे टाई वाई से होगा, एकदम डॉन तक चलता है एकदम, ये क्षत्रिय है। तीसरा आप देखिए, क्लास में आएगा, पेंसिल बेचेगा, रबर बेचेगा, 1 का 2 रुपये बनाएगा, वैश्य है, बिजनेसमैन है। चौथा शूद्र है, वो हमेशा कॉपी उठा के चलता रहेगा। आप देखो कई के लड़के होते हैं जिनको लोग झापड़ मार के कुछ भी काम कराते हैं, चल मेरा बुक्स उठा, पानी ला मेरे लिए, ये ला, शूद्र है। तो आप कोई भी संस्था में चल जाइए, कहीं, जैसे अब आपका कंपनी है मान लीजिए, उसमें आप देखिए कुछ लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग होते हैं, वो सोचते हैं बैठ के बिजनेस कैसे एक्सपैंड करना है, दिमाग लगाते हैं पूरा। वो भले ही इस चेयर में बैठे रहेंगे, और कोई अगर आम आदमी बोले क्या करता है दिन भर, खाली एसी में बैठा रहता है, ये तो भाग दौड़ नहीं कर रहा। जब वो आएगा तो आप देखोगे कुछ लोग भाग दौड़ कर रहे होंगे। तो एक व्यक्ति बैठ के जो है वो खाली सोच रहा है कैसे एक्सपैंड करना है, वो फोन करा रहा है, इधर बात कर रहा है, उधर कर रहा है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। ही इज कॉल्ड ब्राह्मणा इन सेंस दैट वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है वो, नहीं सॉरी, एडवाइजरी है। दूसरा जो है मैनेजर, भागता रहेगा इधर उधर पूरा, इस गोडाउन गया, उस गोडाउन गया, वो सामान लाया, ये सामान लाया, सब सामान का सामान देख रहा है, वो मैनेजर है। हाँ, वो क्षत्रिय नेचर है उसका, सबको कंट्रोल में करके रखा है अपना। तीसरा है जो है बिजनेसमैन क्लास, तो ये लोग क्या है, वैश्य प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसको बोलते हैं मर्चेंटाइल क्लास। वो बाहर जाएगा, सौदा करके लाएगा, कस्टमर लेके आता है, हाँ, अपना जो है कैसे और सेल को बढ़ाना है वो करना है, ये होता है आपका मर्चेंटाइल क्लास। और चौथा है जो वर्कर क्लास होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। आप कोई भी संस्था में जाइए, आपको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे, कोई भी, चाहे आप स्कूल में जाइए, एजुकेशन में जाइए, वर्किंग में जाइए, इवन आप चाहे कोई देश चलाने में, अभी जैसे ऊपर बैठे हमारे ब्यूरोक्रेट्स लोग, ये सब ब्राह्मणाज है, नेता थोड़ी चलाते हैं देश को, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं देश को। वो लोग बुद्धि लगाते हैं कि भैया क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। तो वही चीज गीता में सिखा रहे हैं। क्या हुआ, हमारे समाज में कुछ लोगों ने गीता के इस ज्ञान को बोला ये जातिवाद है, इसको बांट रहे लोगों को, और इसके नाम पर गीता को बदनाम कर दिया, हमारे धर्म को बदनाम कर दिया। लेकिन अगर एक्चुअली में सीखोगे इसको तो ये बहुत साइंटिफिक है, तो खैर ये अलग विषय है। बट भगवान अर्जुन को ही सिखा रहे, अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम युद्ध छोड़ करके नहीं जी सकते हो। उसी प्रकार आप लोग जो यहां पर काम कर रहे हैं, आपका कर्तव्य है। अभी आप हम जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण था कि भगवान ने हमको वैसा दिया कि हम एक सन्यासी वैरागी जीवन जी करके अपनी सेवा कर सकते हैं। बट आपको ये काम करना पड़ेगा, बट ये करते करते भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। कैसे? यही है भगवत गीता।
यही है कर्म योग। तो गीता में भगवान केवल ये नहीं बोलते कि सब छोड़ो, अगर बोलना होता तो अर्जुन को नहीं बोलते हाँ छोड़ दो, क्या खून खराबा करके, नहीं, भगवान ने कहा युद्ध करो। क्यों, कैसे युद्ध करो? मां मनुष्पर युद्ध च, हे अर्जुन मुझे स्मरण करके युद्ध करो। अब सोचिए कितना डिफिकल्ट है, आपको सामने वाले का गला काटना है और कृष्ण को याद करना है। जैसे अभी हम बैठे कीर्तन कर रहे हैं तो आसान है याद करना है कृष्ण को, हरे कृष्णा करे गा रहे हैं, बड़ा मसा। लेकिन मान लो अभी यहाँ युद्ध चल रहा है, गोली मारना है किसी को, याद कर पाओगे कृष्ण को? बड़ा मुश्किल है याद करना। तो वैसे ही आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस कीजिए, करोड़ों कमाइए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कृष्ण को स्मरण रखिए बस, कि भगवान मैं ये आपके लिए कर रहा हूं। बस इतना आप खाली सोच लेंगे ना, इतना खाली सोच लीजिए कि भगवान मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये हो गया, यह कर्म योग हो जाएगा। और फिर जो आपका कर्म फल आता है उसमें से कुछ जो है आप भगवान की सेवा, जैसे आप लोग कुछ मंदिर के लिए सेवा करना जा रहे हैं तो वैसा कुछ सेवा करते रहे, ये है कर्म योग। इसलिए कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि अरे अगर पूरी दुनिया सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए आपकी तरह तो कैसे चलेगा घर बार? ये हो ही नहीं सकता, कभी कोई छोड़ नहीं सकता पूरे दुनिया में, ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनका वो स्वभाव नहीं है। बट अगर हम लोग केवल कृष्ण को, जैसे आप लोग ने अपने ऑफिस में इतना बढ़िया ये फोटो लगाया है, ये कोई देखते ही स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा, देखते ही। जैसे हम लोग आते ही देखते ही जो एक ये होता है, अगर मान लीजिए हम कई सारे ऑफिस हम लोग जाते हैं, बहुत जगह आते हैं, वहाँ किसका फोटो लगा रहता है? कोई एक स्त्री का फोटो लगा रहा है, क्या है समझ में ही नहीं आता। फोटो क्या पता है, क्या एक फ्लावर बना रहेगा या कोई डिजाइन बना रहेगा, कोई मतलब नहीं है उस फोटो का। बट ये कितना सेंस दिखा रहा है, ये आप बता रहा है कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। एक स्पिरिचुअल, जब आप उस स्थान में बैठोगे डिस्कस करोगे तो एक स्पिरिचुअल ऑरा बनेगा, जस्ट एक फोटो से। आपको लग रहा होगा कि ये क्या होता है, लेकिन एक फोटो, वन फोटो मेक्स अ डिफरेंस, वन फोटो मेक्स अ डिफरेंस। उस आदमी का क्या मेंटालिटी समझ में आ जाता है फोटो देख करके। और भाई इसलिए जब हमारे मंदिर में कई लोग आते हैं, आप देखो कि हमारे ऑफिस से आओगे आप लोग तो पूरा भगवान का फोटो से भरा पड़ा है, वहां बैठ के कोई गलत बात कर ही नहीं सकता, उसके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो एम्बियंस ऐसा बना हुआ है वहां पर। आप देखिए जब आप मंदिर में आओगे, हमारे टेम्पल हॉल में आप आओगे, वहां का जो वाइब्रेशन है, जैसे हमने कीर्तन किया, वहां 24 घंटे से कीर्तन चलता है। आदमी जैसे ही घुसता है उसको लगता है मैं कोई दूसरी दुनिया में आ गया हूं। पूरा वो मुंबई का पूरा जो टेंशन लेकर वो जब घुसता है वहां पर, बोलता है अरे बाप रे तो गजब जगह है, कैसा लग रहा है, क्योंकि वो ऑरा ऐसा बनाया गया है। तो यही पॉइंट था। तो इसलिए अर्जुन को कहते हैं भगवान नहीं, तुम को भीख मांगने दरकार नहीं, युद्ध करो मुझे स्मरण करके। अब क्या होता है, भीष्म पितामह दुर्योधन के साइड से युद्ध करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह का भी सॉफ्ट हार्ट है, भाई उसका पोता है ना सामने, तो अपने पोतों को ही मारना है। तो भीष्म पितामह ठीक से युद्ध नहीं कर रहे थे। तो एक दिन दुर्योधन जो है वो बोला भीष्म पितामह को जाकर के, पितामह आप पार्शलिटी कर रहे हो, अरे आप में इतनी ताकत है कि इन 5 पांडव आपके सामने कुछ भी नहीं, आप एक क्षण में इनको मार सकते हो, आप हृदय से युद्ध नहीं कर रहे हो। तो भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया, क्षत्रिय है, उसका भी खून खौल गया। तो 5 तीर निकाला, बोला ये 5 तीर पकड़ो, कल के युद्ध में ये 5 तीर से 5 पांडव खत्म हो जाएंगे। कल का युद्ध, कल आखिरी दिन है महाभारत का। बड़ा खुश हो गया दुर्योधन, बहुत अच्छी बात है भाई, कल ही हम जीत जाएंगे युद्ध को। तो शाम को जो है कृष्ण जो है अर्जुन को बोले, अर्जुन तुम जाओ दुर्योधन से कुछ मांग के आओ। बोला क्या मांगू? बोला 5 तीर मांगो। बोला कौन सा तीर? बोला मैं जो बोल रहा हूं बस तुम जाओ, तुम बोलना हो 5 तीर दो मेरे को। अब क्या हुआ था, एक बार की बात है जब दुर्योधन को अर्जुन ने कुछ समस्या में बचाया था, मतलब उनका हेल्प किया था। तो दुर्योधन ने कहा था कि मांग अर्जुन, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो, जो मांगो को दे दूंगा। तो उस समय कृष्ण ने बोला था अर्जुन अब मत मांगा, अभी बोले टाइम आ गया तब मांगूंगा, ड्यू रखो इसको, होता है ना प्रॉमिस ड्यू, एक ड्यू रहता है, प्रॉमिस है, पार्टी ड्यू रहती है, कभी देंगे पार्टी। तो जब ये टाइम आया तब अर्जुन आया, और जैसे ये लोग दिन में युद्ध करते थे और शाम को भाईचारा के साथ चाय नाश्ता पानी सब चलता था, तो गया उनके शिविर में और बोला कि दुर्योधन भैया मेरे को वो 5 तीर चाहिए। मैं वो दुर्योधन उनको स्वागत किया, आओ अर्जुन क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए, जो बोलोगे दे दूंगा तुमको। बोले कुछ नहीं चाहिए मेरे को, खाली 5 तीर चाहिए। बोले तेरे को किसने बताया 5 तीर के बारे में? बोला कृष्णा ने भेजा है मेरे को। तो अब वादा था, ला के दे दिया 5 तीर। नेक्स्ट दिन भीष्म पितामह आए, तो भीष्म पितामह बोले अर्जुन को, दुर्योधन को ला तीर ला, अभी जाएंगे युद्ध करेंगे। तो बोला वो तो गया तीर। बोला कहाँ गया? बोला अर्जुन के पास है वो। बोला उसके पास कैसे गया? बोला कल आया था, मेरा ऐसे ऐसे ड्यू था, एक पेंडिंग था मेरा, वो उसको वरदान देना पड़ा। तो बोले अरे मूर्ख नंबर 1,
अब तुम लोग को कोई बचा नहीं सकता। बोले जहां कृष्ण खड़े हैं कोई नहीं मार सकता इनको, चाहे कितना ही प्रयास कर लो। तो फिर भी वो बोला भीष्म पितामह, लेकिन मैं जानता हूं आपके अंदर बहुत ताकत है, आप युद्ध करो। तो भीष्म बोले ठीक है, आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा जो ना भूतो ना भविष्य किसने देखा ही नहीं होगा। तो उस दिन जब भीष्म पितामह उतरे मैदान में, ऐसा तीर मार रहे हैं कि इवन कृष्ण भी चौंक, बोले आज क्या खा के आया है, ये स्टीरॉइड खा लिया है क्या, ज्यादा बहुत ताकत आ रहा है इसके अंदर। मैंने अर्जुन तीर लगाने का प्रयास करते 100 बाण आ जा रहे हैं। भगवान का मुकुट उड़ गया, भगवान को भी लग रहा है, भगवान ने खून तक आने लग गया शरीर से, तो भयंकर। तो फिर युद्ध जबरदस्त एकदम चलने लग गया। एक पॉइंट के बाद कृष्ण बोले तेरी तो मैं कुछ कर नहीं रहा, उसका मतलब तुम क्या सोच रहे हो मैं खाली बैठा हूं यहां पर। भगवान छोड़े अपना रथ, इसका सारथी का उसका हाथ, और छोड़ करके उतर के सीधा जो है वो एक पहिया पड़ा था, एक चक्का, एक रथ का चक्का पड़ा था, और देखना देखे ऐसे रथ उठा है व्हील चक्र। आप एक फोटो, फेमस फोटो देखोगे जब भगवान लेके दौड़ रहे, और जो है भीष्म को बोले भीष्मा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू अर्जुन को मारने का प्रयास कर रहा है। और इधर अर्जुन पकड़ रहा है, भगवान नहीं, भूल गए आपका वादा, आपने कहा था कि आप कोई अस्त्र नहीं उठाओगे। और अर्जुन बोला छोड़ मेरे को, अर्जुन बोला आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं, काहे का भाड़ में गया मेरा वादा और जो भी है, अरे पूरी दुनिया मेरे को जो बोले बोलने दो, लेकिन तेरा बाल बाका भी नहीं होने दूंगा मैं। और जाकर मारने लगा, तब भीष्म छोड़ दिया हाथ, बोला हो गया मेरा काम। भीष्म ने कहा, यह प्रतिज्ञा ली थी कि या तो भगवान अपना वर तोड़ेंगे और या तो जो है आज अर्जुन मरेगा, इसमें से दो ही में से एक चीज होगा। और देखिए भगवान को, दोनों शुद्ध भक्त है, भीष्म देव भी कोई बड़े महान भक्त है, महाजन है वो भी। तो एक तरफ एक भक्त, दूसरी तरफ दूसरा भक्त, और बीच में भगवान, और भगवान अपना वर तोड़ देते। ये है कृष्णा। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन इमेज, कि दुनिया मेरे को क्या बोलेगी, कि अरे मैंने अपना वर तोड़ा, मैंने अपना तोड़ा, बट ही इज कंसर्न्ड कि मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लव, ये है प्रेम, है ना। अभी देखिए इस दुनिया में लोग बोलते हैं कि हम प्रेम करते हैं, बट जैसी अपने ऊपर आती है हर व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है। सच बोल रहा हूं ना, ये सच्चाई है दुनिया की। लेकिन भगवान से जब हम लोग प्रेम करते हैं, भगवान से संबंध जोड़ते हैं, ही इज नॉट सेल्फिश, ही इज 100% सेल्फलेस, और वो कुछ भी करने को तैयार है। सो व्हाई नॉट डेवलप रिलेशनशिप विद सच अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ। और ये प्रैक्टिकल है, ये कोई इमेजिनरी नहीं है। नहीं तो लाखों लोग, आपको जाने खुशी होगी आज इस्कॉन में 1 मिलियन से ज़्यादा डिवोटीज है, 10 लाख से ज़्यादा भक्त लोग हैं, लाइफ मेंबर सब मिला मुलू के जो जुड़े हुए हैं। 1 लाख दीक्षित भक्त हैं, मतलब जो सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 लाख लोग हैं। 700 केंद्र हैं, कितने गुरुकुल है, कितने रेस्टोरेंट्स है, कितने फार्म हाउस है, ठिकाना नहीं है उसका, और बढ़ते ही जा रहा है। हर महीना एक मंदिर खुल रहा है, हर महीना। अभी 1-2 महीने में हमारा भी खुल जाएगा खारेगर का। क्यों लोग इतना जुड़ रहे हैं लोग भगवान से, क्यों? कि हम लोग ऐसा तो कुछ देते नहीं है इनको, कुछ तो रिश्वत नहीं है। अब जैसे हमें, अभी मुझे 8 साल हो जाएगा फुल टाइम ज्वाइन किए, मैं तो 1 रुपया हम नहीं लेते टेम्पल से कि कोई हमें सैलरी मिलता हो। नो, हम अपना प्रॉमिसिंग बिजनेस सब कुछ छोड़ छाड़ के आए। वाई, हम पागल है क्या? और ना तो कि ऐसा है कि हमें ब्रेन वॉश किया गया है, हम पढ़े लिखे, मैंने एजुकेटेड है, बीटेक है, बट स्टिल वाई? बिकॉज वी हैव फाउंड समथिंग हियर विच इज़ नॉट टू बी फाउंड एल्सवेयर। हमने ऐसी चीज़ को प्राप्त किया है जो इतना सेटिस्फैक्शन देता है, इतना आनंद देता है जीवन में, कि दुनिया में ढूंढने में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह देखा हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट ये है कि अगर हम इन गीता को पढ़ते हैं और भगवान से जुड़ते हैं, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप देखते जाओगे, फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका। एक एक पल पल में आपको भगवान दिखाएंगे कैसे वो आपको साथ चल रहे हैं। तो ये फोटो आपके लिए बहुत एप्ट है। तो यहाँ अर्जुन भगवान को बोलते हैं, अर्जुन भगवान आप मेरी डोरी संभाल लो। दैट मीन्स अगर हम अपने लाइफ की डोरी भगवान को सौंप दे कि भगवान आप संभालिए, मैं अपना कर्म करता रहूंगा, आप संभालिए, आप देखिए एकदम स्मूथली आप आगे बढ़ते जाओगे। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं सब कुछ हूं, आई एम एवरीथिंग, जो अहंकार वह सोचते कि कर्ताहम इति मन्यते, कि मैं सब कुछ चला रहा हूं, तो लोगों ने वो दिन भी देखा है कि भगवान को राजा से रंग बनाते हुए देरी नहीं लगती है। एक रातों रात लोग सड़क पे आ जाते हैं। सच है कि नहीं है? आपने भी सुनाई होगा स्टोरी कई सारी। भगवान चाहेंगे तो वही है। एक छोटा सा स्टोरी सुना के एंड करूंगा। एक बार एक राजा, एक गांव में एक डिवोटी था, एक भगवान का भक्त था। तो राजा ने दरबार में प्रश्न उठाया कि भगवान का दिनचर्या क्या है, दिन भर करते क्या है भगवान, व्हाट ही डज। तो उस भक्त को बुलाया गया, बोला इसको पता होगा, ये बहुत भगवान का नाम जप करते रहता है, इसको पता होगा क्या।
तो राजा ने कहा कि तुम बताओ कि भगवान दिन भर में क्या करते हैं। तो ये बोला मेरे को क्या पता भगवान क्या करते हैं। तो बोला अरे तुम तो डिवोटी हो, तुम तो भक्त, तुमको पता होना चाहिए ना कि क्या कब उठते, कब क्या सोते, क्या करते हैं। तो राजा ने बोला कल शाम तक अगर उत्तर नहीं दिए तो गला काट दूंगा, तुमको उत्तर देना ही पड़ेगा। ये बेचारा डर गया। ये जा रहा था तो खेत में एक आदमी खेत जो रहा था, वो उसको बोला भाई क्या हो गया, इतना टेंशन में क्यों है। बोला क्या बताओ यार, राजा ने ऐसा प्रश्न पूछ दिया, उसका उत्तर मेरे को भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, भगवान क्या करते दिन भर। बोले इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, इतना सिंपल, मैं चलता हूँ कल तेरा, चल। बोला तेरे को पता है। बोला तू चल तो सही, कल मेरे साथ दिखाता हूँ क्या है, भगवान क्या करते मेरे को पता है। तो कल जाता है उसके साथ। तो राजा जो है ना एकदम एलिवेटेड सीट में बैठा हुआ था, ऐसे चढ़ चढ़ के सीढ़ी चढ़ते ना, ऊपर बैठा हुआ था और नीचे सब लोग बैठे हुए थे। तो ये आके खड़ा हुआ। तो राजा ने पूछा पता है तुमको भगवान क्या करते दिन भर। बोले राजा इसका उत्तर मैं तुमको दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको नीचे उतर के आना पड़ेगा, तुमको नीचे उतर के मेरे पास आके खड़ा होना पड़ेगा, तब इसका मैं उत्तर दूंगा। तो बोला ले भाई आ जाता हूँ। वो आ जाता है। तो राजा उतर के आता है, उतने में ये चढ़ के ऊपर बैठ जाता है, ये चढ़ता है सीढ़ी, चढ़ चढ़ जाके ऊपर बैठ जाता है। ये बोले क्या कर रहा है तू। बोला अरे उत्तर दे रहा हूँ रुको। तो बोले भगवान यही काम करते हैं, जिसको अहंकार होता है उसको ऊपर से नीचे उठा के पटकते हैं, और जो विनम्र होता है उसको नीचे से उठा के ऊपर बैठा देते हैं, यही काम है उनका दिन भर। तो राजा बोला अरे गजब है। तो इसलिए क्या है, हमें जब हम कोई भी काम कर रहे हैं एक चीज़ का प्रयास कीजिए कि भी माने हम हमारे अंदर प्राइड या अहंकार नहीं आए, उसके कारण जो है ना हम बहुत नुकसान कर जाते हैं। अगर हम विनम्रता से जो क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, अच्छी क्वालिटीज़, आप देखोगे पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करेगी हमें। तो इट हैज़ बीन सोन, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जो हैं दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। इवन आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है, आई हैव सीन एटलीस्ट जितना मैं जानता हूँ उन्होंने देखा है, बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। मतलब आम लोगों से मिलना, तभी तो इतनी पॉपुलैरिटी है। चलो कोई बोलेगा नाटक कर रहा है, पॉलिटिशियन है बोल करके, बट स्टिल नाटक करना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, लोगों के जाके पाँव धोना कोई आसान काम नहीं है, किसी वर्कर के पाँव धोना कोई मजाक नहीं है, खुद झाड़ू पकड़ के झाड़ू मारना मजाक नहीं है। तो मैंने देखा है जितने बड़े लोग होते हैं ना, एक्चुअल में जो बड़े होते हैं ना, वो उतने विनम्र होते हैं, वो उतने हम्बल होते हैं। तो यही उनका गुण है। जैसे हमारे गुरु महाराज खुद आज अभी मंदिर में, वो क्या पूरे वर्ल्ड में उनके टेम्पल्स हैं, इतने उनके 30,000 डिसाइपल हैं उनके, और अगर आप उनसे मिलोगे ना, मतलब, और वो डबल MB है। मतलब मान लीजिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके पास मिलने आते हैं, उनको मतलब फ़ोन में है, लेकिन आप उनसे मिलोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी कितना डाउन टू अर्थ है, कितने मतलब कितने विनम्र है। यही देख करके तो हम लोग पूरा पिघल गए, मतलब अरे क्या व्यक्ति है, मतलब ये क्वालिटीज़ है, भगवान गीता में बोलते हैं कि ये गुण है। तो इसीलिए हम ये कामना करते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका नया ऑफिस बन रहा है ये बहुत फले फूले आगे बढ़े, और इसमें काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ये आगे रहे। बट आप कृष्ण को मत भूलिएगा, भगवान करे ये फोटो यहीं लगा रहे। अगर आज हम समाज में गीता को प्रसारित करेंगे, आप देखोगे आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करोगे समाज के लिए। बहुत ज़्यादा दरकार है अभी लोगों को, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग यूथ प्रीचिंग करते हैं, देखते हैं कितने डिप्रेस्ड है लोग, कितने परेशानी है, मेंटल कितना टॉर्चर है, ट्रॉमा है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, ये है भगवद गीता, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान।